शुभोदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। स्त्री अथवा पुरुष जाति के भेद के ज्ञान हेतु लिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए और पढ़िए। घोड़ा दौड़ रहा है तो वही मैंने कहा बच्चों, गाय घास चर रही है। तो बच्चों जब कहा घोड़ा दौड़ रहा है और गाय घास चर रही, तो घोड़े से आपको समझ में आया ये पुरुष जाति से है। गाय है तो बच्चों गाय घास चर रही है तो ये स्त्री जाति से। इसी तरह देखिए, हाथी गन्ना खा रहा है जो कि पुरुष जाति से है। मछली तैर रही है जो कि स्त्री जाति से है। ऊपर दिए गए वाक्यों में घोड़ा और हाथी शब्द पुरुष जाति का तथा गाय और मछली शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। परिभाषा सुनिए। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, लिंग यानी कि जेंडर। पुल्लिंग देखिए पहले मैस्कुलाइन, स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन। पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, धोबी, ग्वाला आदि। लड़का, बैल, धोबी ये सब पुरुष जाति में आते हैं। स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, धोबिन आदि। यहाँ देखिए, लड़की, गाय, धोबिन। कुछ शब्दों के पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग रूप जैसे लड़का, लड़की, पिता, माता, ग्वाला, ग्वालिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, देव, देवी, बालक, बालिका, दादा, दादी, युवक, युवती, श्रीमान, श्रीमती, विद्वान, विदुषी, पाठक, पाठिका, छात्र, छात्रा। अब देखिए बच्चों, लिंग की पहचान। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि समूहवाचक शब्द दल, समूह, झुंड आदि, और प्राणीवाचक संज्ञा शब्द जैसे कि शेर, भालू, चीता, खरगोश आदि। पेड़ों के नाम आम, जामुन, पीपल, अशोक आदि पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम चीन, जापान, भारत आदि, श्रीलंका स्त्रीलिंग है। हिंदी के महीनों एवं दिनों के नाम जैसे कि श्रावण, कार्तिक, रविवार, बुधवार आदि। धातुओं के नाम जैसे बच्चों लोहा, पीतल, सोना, हीरा आदि, लेकिन इसमें चांदी जो है वह स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम देखिए, शनि, सूर्य, बुध, बृहस्पति आदि, लेकिन पृथ्वी बच्चों स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों और झीलों के नाम गंगा, यमुना, गंडक, सोन आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, द्वितीय, नवमी आदि। खेलों के नाम टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी आदि। बोली और भाषा के नाम जैसे पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, जर्मन आदि। लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से भी होती है। यहाँ देखिए सभी, जैसे बच्चों आम मीठा होता है, नदी बह रही, होता है से हमें पता चला बच्चों यहाँ पुल्लिंग है। नदी बह रही है से हमें पता चला कि यह स्त्रीलिंग है। आम पुल्लिंग है क्योंकि इसके साथ मीठा होता है, क्रिया का प्रयोग हुआ है। नदी स्त्रीलिंग है क्योंकि इसके साथ बह रही है, क्रिया का प्रयोग हुआ है। कुछ शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वकील, प्रोफेसर, सभापति, मंत्री, सचिव, इंजीनियर आदि। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों को लिंक पढ़ाए गए, इन्हें अच्छे से जानिए, याद करिए, समझिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।